बच्चों को ये साल कैसे हमें ट्रेन करना है। जो हमारा स्कूल तो करता ही है, पर अपनी तरफ से आपको क्या क्या साथ देना है उसके लिए आपको बुलाया गया है। जो हर चीज़ें फ़ोन पे या टीचर वन ऑन वन आपको नहीं बता सकती है। ठीक है, तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे कि हम लोग मीटिंग में क्या क्या बातें बोलने वाले हैं। ठीक है, अब पहला तो देखिए, नॉट अटेंडिंग पेरेंट्स मीटिंग इवन आफ्टर कांस्टेंट रिमाइंडर। अभी रिमाइंडर आपको आया है व्हाट्सएप पे सबको, फिर भी पेरेंट लोग आए नहीं है जितने चाहिए। अब वो आएंगे धीरे धीरे, अब और इंतजार नहीं कर सकते। जो समय पे आए हैं उनका भी समय कीमती है, तो अब जो नहीं आए हैं उनका नुकसान होगा, वो हो जाने। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। पहला जो मेन है, सभी बच्चों का हम लोग का जो तकलीफ होता है, जो पेरेंट को और बच्चों को दोनों को होता है, वो टिफिन का है। बच्चों को हम लोग टिफिन देते नहीं है, पैसा दे देंगे, ऐसा मत कीजिए। और दूसरा, उनको घर का खाना दीजिए। आप लोग घर के खाने में भी मैगी या ऐसा गीला चीज़, दाल, वो सब मत दीजिए। सूखा जो रोटी चपाती सब्जी होता है वो दीजिए, ताकि वो बच्चा गिराए नहीं। गीला खाना खाने में छोटे बच्चों को भी तकलीफ होता है और आजू बाजू वाले को भी तकलीफ होता है। और दूसरा, पैसा न दीजिए। इमरजेंसी का टाइम है तो आपने बिस्किट दे दिया, कभी कुछ दे दिया तो बात अलग है। बाकी दिनों के लिए जो प्रॉपर टिफिन होता है वो आप लोग दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, अभी दो चीज है। पहले बारिश तक हम लोग ने ब्लैक सैंडल रखा है। सभी पेरेंट को बोला जा रहा है कि बच्चों को कंपलसरी, गर्ल्स को गर्ल्स वाला सैंडल दीजिए, बॉयज को बॉयज का, लेकिन ब्लैक सैंडल रहेगा, उसमें कोई कलर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्म के साथ आपको ओनली ब्लैक सैंडल देना है। दिवाली या दिवाली के बाद जो हमारा स्कूल का शूज है वो आपको स्कूल से मिलेगा। ठीक है, वो तब आपको लेना रहेगा शूज और सॉक्स। तब तक के लिए ब्लैक सैंडल आप बाहर से ले सकते हैं। शूज अभी इसलिए नहीं दिया है क्योंकि क्या है, शूज बाहर रास्ता खराब है, बारिश का टाइम है और ये कॉटन का शूज है, तो बच्चों को गर्म तो नहीं होगा, लेकिन खराब हो जाएगा। गीला होकर पैर बच्चों का खराब हो जाएगा पानी। ठीक है, हाँ, अभी यूनिफॉर्म जो है बच्चे लोग को, सभी बच्चों को यूनिफॉर्म मिलने लगा है लगभग। बहुत कम बच्चों को नहीं मिला है। जिनको नहीं मिला है उनके साइज का कोई इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो ऑफिस में आके कांटेक्ट कीजिए। और एडमिशन जो ज़्यादा हुए, 100 के ऊपर जो हुए, उनको यूनिफॉर्म खरीदना है। तो वो अगर प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप लोग आके ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए। एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म किसी को चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, लेकिन बच्चों को कंपलसरी प्रॉपर यूनिफॉर्म में भेजिए आप लोग। जिनको नहीं मिला है, जिनका साइज का इशू है, वो मेजरमेंट करके गया है, वो आपको हम लोग यूनिफॉर्म दे देंगे। ठीक है, हमारी साइड से। बाकी गर्ल्स को हेयरबैंड बोला गया है वाइट, और वाइट रिबन है। बॉयज को प्रॉपर हेयर कट है, नेल्स कट है। ये बेसिक चीज है, इस पे ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, हाँ, अब टेस्ट पेपर नॉट रिव्यूड ऑन रेगुलर बेसिस। हम लोग यहाँ पे टेस्ट ले रहे हैं बच्चों का। साल के स्टार्टिंग से या थोड़े टाइम बाद से हमने टेस्ट लेना शुरू किया है बच्चों का। वो बच्चों का टेस्ट पेपर बच्चे दिखाते नहीं है। सेकेंडरी वाले बच्चे, बड़े बच्चे स्पेशली, जो घर पे नहीं दिखाते, तो आप लोग को भी पता नहीं चलता है। अब वो पेरेंट को बोला जाता है कि साइन करके आप, बच्चों को बोला जाता है कि साइन करके लेके आओ, वो साइन करके लाते नहीं है। तो आपको पर्टिकुलरली रोज बच्चों का बैग चेक करना है कि क्या टेस्ट पेपर मिला है, टेस्ट हुआ है। उनसे पहले पूछिए क्या बात है, क्या नहीं है। अपने बच्चों को हमारे से ज्यादा आप लोग जानते हैं, बच्चा कैसा है, क्या है, बताता है आपको, वो जरूरी है। कई बार ऐसा होता है, हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दिया, हम लोग ने दवाई खाया नहीं, बोला डॉक्टर खराब है, तो वो सही बात नहीं है। यहाँ पे आपको जो बच्चों को टाइम टू टाइम होमवर्क दिया जा रहा है, कम दिया जा रहा है, ज़्यादा दिया जा रहा है, साल का स्टार्टिंग है, इसलिए हम लोग ने एकदम प्रेशर नहीं किया है।
लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो बच्चों को वापस हम लोग प्रॉपर ज़्यादा से ज़्यादा कवर कराएंगे पढ़ाई। जो अभी बारिश के कारण नुकसान हो रहा है, 4-5 दिन अभी बीच में सभी स्कूल बंद थे, रास्ते का प्रॉब्लम हो रहा है, कई लोगों का तबीयत खराब हो रहा है, मौसम वैसा चल रहा है। लेकिन हम अपने साइड से ये करें कि जो नए बच्चे आए वो भी और जो पहले के वो भी अपने साइड से जो टेस्ट पेपर मिल रहा है, जो होमवर्क मिल रहा है, वो बच्चों को बराबर कराइए, ताकि अपने साइड से किया रहेगा तो फिर टीचर को भी लगेगा हाँ पेरेंट रिस्पॉन्सिबल है, पेरेंट बराबर जो भी है रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो टीचर विशेष ध्यान देगी उनके ऊपर। चलो नेक्स्ट। हाँ, अभी allowing child to use social media and games for extended period। अभी हम लोग मोबाइल के यूज लॉकडाउन के बाद से बच्चों को हमने देना ज्यादा शुरू कर दिया है। पहले तो हम देते ही थे, बराबर, और बच्चा बाहर ना जाए या कोई भी कारण होगा, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ कारण होगा देने का, बहुत ज्यादा समय के लिए बच्चों को मोबाइल ना दे। अभी हमने QR बुक इंट्रोड्यूस किया है, अभी सर आए हैं उसके लिए, मैडम भी आए हैं 5th to 10th का। तो एक प्रॉपर पर्पस के लिए, एक मकसद के लिए हमने आपको बुक जो दिया है वो मोबाइल में कनेक्टेड है, तो उसका फायदा क्या है और उसको किस तरह से यूज करना है उसके लिए सर आपको बताएंगे वो चीज। लेकिन बाकी जो चीजें हैं, बच्चे मोबाइल में क्या कर रहे हैं कंटिन्यूसली, बड़े बच्चों का हमें बहुत अलग अलग शिकायत आता है, अलग अलग तरीके का, इसने उसको वो बोला, उसने उसको वो बोला, ये सब चीजें कहीं ना कहीं बच्चे मोबाइल में देखते हैं, वीडियो में देखते हैं। हम लोग को उनको वो चीजों से रोकना है, जितना हम कर सके, जितना हमारे हाथ में है, जो प्रयास हम लोग कर सकते हैं माँ बाप के नाते हमें उससे ज्यादा करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप उनको एक लॉक डाल के दीजिए, हाँ ये आपको यूज करना है, इतने पीरियड के लिए आप यूज कीजिए, उसके बाद मोबाइल रख दीजिए। पहली बात तो दीजिए मत, आप दे भी रहे हैं तो देखिए बच्चा क्या कर रहा है। पिताजी बाहर से काम पे से आए, मोबाइल दे दिए, बच्चा बैठा हुआ है लगातार, और मोबाइल का एक सिस्टम है कि वो आपको एंगेज कर देता है, वो चाहे मैं हूं आप हैं, जिस तरह के वीडियो आप देखेंगे पसंद करेंगे वही आपको दिखाते रहेंगे। तो हमारा और आपका समय तो काफी निकल चुका है, हमें जितना सही गलत जो करना था हम लोग कर चुके हैं, लेकिन अब बच्चों को हमें रोकना है वो चीज के लिए। मोबाइल वाले तो चाहते हैं कि हमारा ज्यादा से ज्यादा आप उपयोग करो ताकि हमको उसका पैसा मिले, और हम उनको अपना समय देके उनको अपना पैसा दे दें। समझ रहे आप लोग को क्या जा रहा है? सर 200 रुपए का रिचार्ज किया, पूरा महीना मिल रहा है, लेकिन उसके पीछे जो नुकसान हो रहा है वो पैसे से हम लोग हिसाब नहीं लगा सकते। अब कैलेंडर का महत्व क्या है? पहले तो मैं आपको सबको बताऊं कि कैलेंडर सबको मिल रहा है, बच्चों को किसी को नहीं मिला है कैलेंडर, नहीं मिला है, ठीक, छोटे बच्चों को नहीं मिला है, बड़े को मिला है, ठीक है। अभी कैलेंडर का इंपॉर्टेंस क्या है? अभी 1-on-1 पेरेंट फोन करता है कि सर ये टीचर का ये बात हो गया, या ये सब्जेक्ट का ये होमवर्क चेक नहीं हुआ है, किसी भी कारण से, कोई भी कारण होगा, तो कैलेंडर में एक कैलेंडर के लिए फी कार्ड नहीं है। देखिए कैलेंडर सब लोग को लगता होगा कि ये फीस के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर फीस के लिए बनाना होता तो इतना पेजेस हम लोग क्यों खराब करते? एक सादा कार्ड आपको दे देते, ये लीजिए, जैसा आप लोग बाकी जगह पे करते होंगे कि इतना रुपया जमा, इतना रुपया बाकी, बराबर ना? इतना पेजेस खराब करके हमने क्यों पर्यावरण का नुकसान किया? उसके पीछे कारण है, बच्चों को, आपको और स्कूल को कनेक्ट करने के लिए कैलेंडर दिया गया। कैसे कनेक्ट करने के लिए? देखिए हम लोग के टाइम पे तो कभी फोन ऐसा नहीं था कि फोन उठाओ और रात को 10 बजे सर को अपनी समस्या बताओ, ऐसा था क्या आप लोग के टाइम पे? अब ऐसा हो गया है कि हम भी ऐसा सोचते हैं कि चलो ठीक है, अपने पास सहूलियत है, पेरेंट हमको फोन करा तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सर क्यों कर रहे हैं आप, लेकिन
अब उसका निवारण तुरंत होगा नहीं, हो सकता है अगले दिन भी ना हो, उसे लगता है 2 दिन बाद भी ना हो, फिर वो चीज रह जाती है। आपको क्या करना है कि उसके अंदर पेरेंट नोट करके एक पेज है, पेरेंट नोट, इसका मतलब क्या है ना, हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, जो आपका भाषा है वो आप लिख के दीजिए, साइन करके दीजिए, और टीचर यहाँ पे उसको साइन करेगी। अगर टीचर पढ़ेगी तो आपको पता चल जाएगा कि टीचर ने मेरा मैसेज देख लिया है, मेरा बच्चा ये विषय में कमजोर है, ये होमवर्क ये नहीं कर। अब ये बात क्या होती है, ये बात डायरेक्ट टीचर को पता चलती है, इसका इंपॉर्टेंस होता है। मुझे आपने बताया, ऑफिस में बताया, फिर वो टीचर को पता चला, और उससे अच्छा डायरेक्ट टीचर को पता है कि हाँ ये बात है। दूसरा, टीचर्स रिमार्क भी होता है कॉलम, वो टीचर्स आपसे डायरेक्ट करती है। स्कूल के बाद, स्कूल के पहले टीचर लोग को भी बहुत काम हो जाता है कि सबको फोन कर करके बोलो, फीस के लिए, किसी कंप्लेंट के लिए, बच्चा नहीं आ रहा है उसके लिए, बहुत सारी चीजों को टीचर को फोन करना पड़ता है। अभी तक हम लोग कैलेंडर का उपयोग अब तक नहीं कर रहे थे, क्योंकि पेरेंट लोगों को, नए पेरेंट को नहीं पता है। तो टीचर्स रिमार्क है, प्रिंसिपल है और पेरेंट नोट है, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, जिसको आप डेली बेसिस पे देखिए कि होमवर्क मिला कि नहीं। अच्छा, एक और है, एल मतलब लेट आया आपका बच्चा, मिसबिहेव किया तो एम करके टीचर साइन करती है, वो पेज है उसके अंदर, वो आपको पता चलेगा, छोटा छोटा लाइन बना हुआ है। क्योंकि लेट, कुछ बच्चे ऐसे जो प्रतिदिन लेट आते, प्रेयर के बाद ही आएंगे वो लोग। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? तो कैलेंडर का इंपॉर्टेंस ये है, खाली फीस के लिए कैलेंडर नहीं है, आप लोग डेली बेसिस पे देखिए। बाकी फोन पे बात होता है, टीचर्स रहते हैं, और पर्टिकुलरली आप स्कूल पे आके बात कीजिए, जो भी है। फोन पे हमें आधी चीजें पता होती है, आधी नहीं पता होती है। हमें बच्चे का पक्ष पता होता है, सामने वाले का नहीं पता होता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं आपको? ये टोटल चीजों पे ध्यान दीजिए आप। चलिए, not bringing leave application as a reason for their absence, not arriving on time at school or purposely arriving after prayer। अभी बच्चे जब एब्सेंट होते हैं तो कई पेरेंट, जो जागरूक पेरेंट है, जो नहीं जानते, वो फोन करते हैं कि सर बच्चे का तबीयत खराब है इसलिए आज नहीं आ रहा। ठीक है, अभी मैं कहीं पे हूँ, कोई ऑफिस का मैडम कहीं पे है, और आप बोलेंगे कि ऑडियो नहीं आ रहा है, तो वो मैसेज तुरंत तो टीचर को मिलने वाला है नहीं, इसलिए वहां पे एब्सेंस नोट भी है कैलेंडर में। वो कंपलसरी बच्चों को आप भर के लीजिए अपने भाषा में, जो आपको समझ में आता है। बच्चे का तबीयत खराब होने के कारण आज या कल वो नहीं आ पाया था, कौन से तारीख को, 10 तारीख को, और आप 11 तारीख लिख के साइन कीजिए। अब इससे होता क्या है, स्पेशली बड़े बच्चों में, कोई बच्चा छुट्टी आपको स्कूल बोल के गया, आया नहीं, बराबर है। अब एक दिन नहीं आया तो टीचर फोन तो करेगी नहीं, आप तो गेट तक छोड़ के गए थे, आप घूमे, बच्चा भी बाहर निकल गया, बड़े बच्चे कुछ भी कर सकते, तो टीचर ने रिमार्क दिया नहीं दिया, आपने, आपका बच्चा जब एब्सेंट है तो कंपलसरी एक एब्सेंट नोट आप लोग दे दीजिए, कंपलसरी, कि मेरा बच्चे का ये कारण था, हम लोग बाहर गए थे, तबीयत खराब था, 1 से 5 तारीख तक नहीं आया। अच्छा, नहीं आने वाला है, एडवांस है, तो भी लिख के दे दीजिए, एक एप्लीकेशन ऑफिस में दे दीजिए। इससे क्या होता है कि हमें पता रहता है कि बच्चे का क्या है क्या नहीं है। पर्टिकुलरली आपका फोन लगा नहीं लगा, सर हमको तो फोन ही नहीं आया, हम कैसे बताएंगे? ये हमारे साइड से ही काम नहीं है। अगर हमारे पास 1000 बच्चे हैं, उसमें आपके तो 3 ही 4 बच्चे होंगे ना। अब हमें 1000 बच्चों को हैंडल करना है, आप हमें सहयोग करेंगे तो वो उतना अच्छा रहेगा बच्चे के लिए। हमारा तो यही रहता है मकसद कि बच्चे का अच्छे से अच्छा हो, कहीं भी लापरवाही ना हो, ना टीचर से, ना हमसे, और आपसे तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि हमारे पास तो 1000 ऑप्शन है, आपके पास उतने ऑप्शन नहीं है। हम लोग कमाते हैं, सब करते हैं, सब अपने बच्चों के लिए ही करते हैं। और हम अच्छा स्कूल इसीलिए चुनते हैं ताकि बच्चे का पढ़ाई अच्छा हो, बच्चे का जो पूरा ट्रेनिंग है आगे तक का, उसमें स्कूल बहुत महत्वपूर्ण रहता है, उसमें पेरेंट का भी उतना ही योगदान रहता है। और पेरेंट और बच्चों को सुबह, सबसे स्पेशली सेकेंडरी वाले बच्चों को सुबह समय पे भेजिए आप लोग। बारिश है, लेट हो गया, ये है, कभी कभार हमें समझ में आता है, प्रतिदिन बच्चों को लेट मत कीजिए। अब हमारे पास समस्या ये हो जाती है कि आगे कुआ और पीछे खाई है। पनिशमेंट करो तो क्या सर आप पनिशमेंट करवाते हो, सर 10 मिनट खड़ा किए उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे, सर उठक बैठक करवाए तो ये हो जा रहा है, सर हाथ ऊपर करवाए तो लिख नहीं पा रहा है, होता है ना। तो जैसे हमको हमारे सर टीचर ने मारा था वैसे तो अभी कोई मारता नहीं है। और उसके पीछे कारण भी ऐसा हो गया है कि आजकल के बच्चों को किसको क्या बीमारी है, छोटे छोटे में अस्थमा हो जा रहा है, डायबिटीज हो जा रहा है, अलग अलग। इसलिए हमारे पास भी कोई ऑप्शन है नहीं। हम सख्ती कर सकते लेकिन एक हद तक कर सकते। पेरेंट तो आके बोलते सर आपको दे दिया कि इसको जैसा करना है करो, वो तो बोलने को तो पेरेंट बोलता है कि जैसा करना है वैसा करो, जैसा और वैसा छोड़ो, जैसा भी करेंगे तो कुछ तकलीफ हो जाएगा, मेरी भाषा उससे नहीं मिलती है तो वो उसको कुछ बोलता है। तो उसमें हम तो अपने तरफ से, हमारे पास तो बहुत लाचारी, हमें उतने हद तक रखना है, पेरेंट के पास भी, टीचर के पास भी। अब पेरेंट है अपने घर पे, अपने बच्चे को हम लोग प्रॉपरली जानते हैं, उसको समय पे भेजिए स्कूल पे। अच्छा स्कूल से लेट आ रहा है आप लेने आइए, अगर डैडी काम पे जा रहे हैं मम्मी को भेजिए, दोनों जन जा रहे हैं, कोई गार्जियन है उसको भेजिए। अब पिछले सत्र में आपको पता होगा बच्चे चोरी हो रहे थे, पता है ना, यहाँ पे किसी को नहीं पता ऐसा है कोई, सबको पता है। तो अभी हम लोग ये साल इंतजार ऐसा नहीं करें कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि यही समाज में गलत लोग भी हैं। तो हम अपनी तरफ से जागरूक रहें कि अपने लिए है खुला। आइए, छोटे बच्चों का तो विशेष हम लोग ध्यान देते हैं कि पेरेंट आएगा तो ही हम लोग देते हैं ना। तो अब बड़े बच्चों में भी वैसा है। दूसरे स्कूल्स का मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, बच्चा वहां से चला गया, फिर बहुत प्रॉब्लम हो गया, पता चला कि वो बच्चा अपनी मर्जी से गया था, ऐसा, फिर वो स्कूल पे आ गया कि बच्चा आया था, फिर देखा गया कि आया ही नहीं, बच्चा स्कूल में बाहर से बाहर ही चला गया। ये सब नेगेटिव बातें मैं आपको नहीं बताना चाहता, लेकिन ये सब चीजों से हमें सावधान होकर सीखने की जरूरत है। हमारे साथ भी हो सकता है, ठीक है, हमारा बच्चा वैसा नहीं है, मैं मानता हूँ, कोई नहीं माँ बाप बोलेगा कि मेरा बच्चा है जो ऐसा कर सकता है, लेकिन उसका दोस्त है, कोई आजू बाजू वाला है, कोई कुछ उकसा दे, कुछ कर दे, उससे अच्छा हम लोग उसको टाइम टू टाइम लेने आए और छोड़ने जाए। स्कूल के अंदर हमारी जिम्मेदारी है बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे, बच्चे हमारा ही नुकसान करते हैं, वो चलेगा। अब आपको क्या क्या शिकायतें बताऊं, टॉयलेट के अंदर से बल्ब गायब हो जाता है, बॉयज टॉयलेट में, गर्ल्स तो ऐसा नहीं करेंगे, तो भी हम लोग बोलते चलो जाने दो, किसी के घर में उजाला हो रहा है, मेरे स्कूल का है, मेरा है, चलेगा। बाहर बच्चों के हेल्थ से या बच्चों के बड़ी चीज, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है, मेरा ये मानना है। चलो नेक्स्ट, पेरेंट्स नॉट चेकिंग कैलेंडर, रिमार्क्स नोटिस मेकिंग अननेसेसरी। हाँ, अभी कैलेंडर के लिए आपको बता दिया गया है, रिमार्क्स प्रॉपर चेक कीजिए, नोट आप लोग कीजिए, वो आपका कनेक्शन है, ठीक है, टीचर्स और पेरेंट का। अभी ये अननेसेसरी चीजों के लिए आपको बोलना जरूरी इसलिए है क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही एक पेरेंट ने, एक बच्चे का घड़ी चोरी हो गया। अब वो चोरी, वो शब्द गलत है, मेरा ये मानना है, क्योंकि क्या होता है कि दो दोस्त हैं, अब वो जो पेरेंट थी वो आई ऑफिस में, सर कैसे बच्चों को एडमिशन दे दिया हो, ऐसा है, सब चोर है, ये है, बोला आप शांति रखिए,
3,000 रुपए का घड़ी है, 3,000 रुपए का घड़ी है, भाषा उसके चाचा ने दिलाया था, ऐसा वैसा। मैं बोला ठीक है आप रुकिए। अब वो उसने मेरे को काम पे लगा दिया मैडम ने। अब पूरा बैठ के देखा, सब किया, तो मालूम पड़ा कि उसके दोस्त ने लिया। अब देखिए इसमें हम लोग को स्थिति समझने की जरूरत है। वो बच्चा चोर नहीं है। अच्छा मुझे भी चाहिए, छोटे बच्चे को मन होता है ना। अच्छा छोटे बच्चे को छोड़ो, हमको ही मन होता है कि नहीं होता है। अच्छा दूसरे की अच्छी गाड़ी दिखी, ये मेरे को भी चाहिए। खाली अभी अपने को समझ आ गया कि बाबा हमको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, इसलिए हम वो गाड़ी लेके चले नहीं जाते। सही बात है। बाजू वाले ने अच्छा साड़ी लिया, मेरे को भी लेने का है, अच्छे कपड़े देखे। उसी तरह से छोटे बच्चों का भी मन ललचा जाता है। घड़ी या किसी चीज का आप कुछ पहन के आओ, फैंसी या किसी तरह का चीजें लेके आओ, हाथ का, कान का, गले का। बच्चे पहले तो अभी देखो उनके ऊपर ऑलरेडी बैग संभालो, बुक संभालो, पेंसिल गया, कितनी चीजें संभालनी रहती है। और उतना ही जिम्मेदारी आप लोग टीचर पे दे देते हैं। टीचर ध्यान नहीं देती, मेरे बच्चे का पेंसिल गया। अब आप बताओ एक बच्चे के पीछे एक टीचर लगाओ क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता। ना आपको जमेगा ना मेरे को जमेगा। अच्छा ठीक है, ये सब चीजें जो जरूरी है पढ़ाई के लिए, इनका तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ऊपर से आप लोग और 4 चीज दे देंगे कि जिद करने लगा तो पहन के आया तो ऐसा है वैसा है। बाद में पता चला वो घड़ी 500 रुपए का था, वो घड़ी मिला, वो बात की बात है, लेकिन कितना समस्या हो गया उसके पीछे। अब गलती किसका था? वो पेरेंट का गलती था, क्योंकि हमने सभी तरह से, आप कैलेंडर में एक बार रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़िए। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, स्कूल के गेट पे भी आपको दिया गया है हाफ पैंट पहन के मत आइए, लुंगी पहन के मत आइए, लेडीज लोग नाइटी पहन के मत आइए। और प्रेजेंटेबल, हमें स्कूल में हम लोग जा रहे हैं, हमें अच्छे तरीके से, बच्चे भी हमको देखते हैं। बाहर है, अपना घर है, घर के आसपास हम लोग ठीक है, हम लोग नॉर्मल रहते हैं, कोई भी रहता है। लेकिन जब हम लोग स्कूल में आ रहे हैं, अच्छा कैलेंडर को आप रूल्स एंड रेगुलेशन एक बार पढ़िए। हम लोग ने उसमें स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि आप किसी भी ऐसी चीजों को मत भेजिए जिसमें घड़ी आ गया, कुछ अननेसेसरी चीजें आ गई, जो बच्चे मस्ती करते ये सब चीजें लाते हैं, कुछ फैंसी रुमाल लाएंगे बड़ा बड़ा, बहुत सारी चीजें होती है। फिर वो जमा करेंगे, फिर पेरेंट आता है कि सर अभी लाया है, अभी नहीं लाएंगे, अभी ये करेंगे। टीचर के ऊपर भी काम बढ़ जाता है। लास्ट में क्या होता है कि बच्चे का पढ़ाई नहीं हो रहा है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ टीचर के ऊपर कितना बोझा आता है ये सब चीजों का। हम लोग सोचते हैं इस बारे में? नहीं सोचते होंगे हम लोग। हमें तो ऐसा एक बार बच्चे को स्कूल भेजा, हमारा चीज समय पे होना चाहिए। तो ये हम अपनी तरफ से एक जागरूक पेरेंट होने के नाते हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग ये चीजों का ध्यान दें। जो स्कूल में बोला गया है, जो स्कूल में बच्चों के लिए अच्छा बोला गया है, उस हिसाब से हम अपना बिहेवियर रखें, ठीक है, बर्ताव रखें, और वही हम बच्चों को भी सिखाएं। हेयर कट है, मैंने देखा इतना सिर्फ काट लेंगे, फिर जू के लिए हाईवे बनाएंगे, ऐसा रास्ता बनाएंगे जू के लिए, बराबर? क्यों ऐसा करते हैं? सलून वाला 5 रुपए कम लेता है। अब ये सब चीजें देखा देखी होता है, मोबाइल पे देखेंगे, आजू बाजू वाले का देखेंगे, या आगे इतना रख देंगे, कटोरी कट बड़ा ऐसा, बराबर ना? पैसा कम लेता है कि सलून वाले कम लेते हैं पैसा? हम लोग नॉर्मल बारीक बच्चों का बाल कटवाइए अच्छे से। अब ये सब चीजों से बच्चों का माइंड डाइवर्ट होता है। आप बोलेंगे सर इससे क्या होता है? क्यों हेयर बैंड बोला गया है, क्यों रिबन बोला गया है, क्यों यूनिफॉर्म बोला गया है? हर एक चीज के पीछे कारण है। कोई बच्चा अच्छा कपड़ा पहन के आएगा, आपका बच्चा कम अच्छा पहनेगा, उसको लगेगा मेरे माँ बाप गरीब है, मैं बहुत गरीब हूँ। उसके मन में और उसका जो है मन उसका और नीचे हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसीलिए स्कूल में यूनिफॉर्म लाया गया कि सब बच्चे एक जैसे, कोई धर्म का नहीं, कोई किसी जात का नहीं, हमें एक जैसा रहना है और एक जैसा आगे बढ़ना है।
समझ रहे हैं आप लोग? अब उसमें हेयर कट भी आ जाता है। अच्छा, हम लोग ऐसा क्यों करवाते हैं? बाल अलग दिखने के लिए ना, यही कारण है कि और तो कोई कारण है नहीं कि हमको डिस्काउंट मिल रहा है कि भाई 2 के साथ 1 जन का बाल फ्री में था तो इतना ही काटा उसने, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो अपने तरफ से अपने बच्चों का हेयर कट हो गया, गर्ल्स का भी प्रॉपर रिबन, हेयर बैंड, उनको प्रॉपर वेल ड्रेस करके भेजिए आप लोग, ठीक है? चलो, अभी हमने ई लर्निंग शुरू किया है बच्चों को। यहाँ हम लोग वीडियो के माध्यम से जो कठिन है विषय उस पर करा रहे हैं, ठीक है? और जो हमने वर्कबुक अभी लिया है, सर बताएंगे मैडम उनके बारे में, तो उसका कंटेंट भी हमें मिलने वाला है। टच बोर्ड के बारे में आप लोग को पिछले जो पूरे पेरेंट है हमारे पिछले साल के उन्हें पता होगा ये बोर्ड का महत्व क्या है। हम लोग पूरी तरह से जो है बच्चों को 3D के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। अभी तो हमने 2 क्लास में किया, प्रयास है कि आने वाले साल में हर क्लास में करें। Parents are not interested and do not let their child participate in any activity। अभी आने वाले टाइम में 15 अगस्त हमने अभी सिंपल रखा हुआ है, बारिश और रास्ते का प्रॉब्लम है उसकी वजह से। 26 जनवरी है और भी सेलिब्रेशन आएंगे। तो जो नए पेरेंट हैं, नए पेरेंट है, सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि बच्चों को पार्टिसिपेट करने दें, ठीक है? 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया मांगा है इसलिए नहीं भेजना है या इसलिए नहीं करना है, ऐसा मत कीजिए आप लोग, क्योंकि इससे बच्चों का ही जो है मनोबल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप समझ रहे हैं? अलग फेस्टिवल आएगा तो उसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करने दीजिए। हाँ, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं सब लोग को कहाँ 50-50 रुपया दूं, ऐसा सोच मत रखिए। वो पैसा आपका बहुत आगे बढ़ के बहुत गुना आपको मिलेगा, ये बात आप समझ लीजिए। जो भी एक्टिविटी हो रहा है, अभी तो शुरू भी हमने नहीं किया है क्योंकि बहुत पेरेंट न्यू एडमिशन अभी भी हमारा चालू है, जुड़े पेरेंट अभी भी आ रहे हैं। तो एक्टिविटी जो चालू होगा फिर वो कंटिन्यूस चालू रहेगा। अभी आने वाले वीक में हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन है, ड्राइंग कॉम्पिटिशन है एग्जाम के पहले, फिर उसके बाद 15 अगस्त के बाद एग्जाम चालू हो गए यूनिट टेस्ट के, ठीक है? तो और इन सब में उनको गिफ्ट भी दिए जाएंगे। तो बच्चों को विलिंगली आप लोग पार्टिसिपेट करने दीजिए। कलर आप लोग को मिला है बच्चों को, ठीक है? पेन मिला ही हुआ है, पेज हम लोग प्रोवाइड करेंगे, आपको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं। खाली बच्चे को बोला जाता है, ग्रुप में तो आएगा ही मैसेज, आप लोग एनकरेज कीजिए। क्या हुआ हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन का? आप तीनों को जीतना है, 3 बच्चे हैं तो अलग अलग क्लास में, आप लोग को एनकरेज करना है। मैसेज देखा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कंपनी में रहता हूँ, मैं उधर रहता हूँ, मैं हफ्ते में 1 बार आता हूँ, उसकी मम्मी रहती है, ये सब कारण मत दीजिए, मत समझिए, फोन कीजिए। आप बाहर है तो क्या हुआ बेटा आपका हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन, उसका क्या हुआ, क्या तैयारी कर रहे हो आप, आपने कुछ प्रैक्टिस किया है? अच्छा ठीक है, मुझे लिख के बताओ 1 पेज। चलो कहाँ प्रैक्टिस की आपने, दिखाओ। तो एक क्या होता है, बच्चे को दिमाग के एक साइड में रहता है कि हाँ डैडी पूछेंगे, मम्मी पूछेगी। कई लोगों को मैं देखा मैसेज आया देखते नहीं, ध्यान नहीं देते। मैं काम में था, पता नहीं चला, मैं काम में थी, कंपनी में थी, मेरे को पता नहीं चला। हमारे इधर लेडीज भी जाते हैं काम में, तो वो ध्यान दीजिए। मोबाइल इसलिए दिया गया है, कैलेंडर में भी देंगे, इसमें भी देंगे, लेकिन कैलेंडर में क्यों सबको नहीं देते? किसके पास नहीं है, कोई लाता नहीं है उस दिन, बैग में नहीं लाया, भूल गया, तो ग्रुप में उसको डाल देते हैं। बड़े बच्चों को क्लास में अनाउंस कर देते हैं भाई ये कंपटीशन है आप लोग का, आप लोग उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। आप टेलीग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारे इवेंट हमारे हैं पहले के भी, आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा कि कैसे आगे आने वाला साल हम लोग करने वाले बच्चों के लिए। तो बच्चों को अभी से एनकरेज कीजिए, पढ़ाई तो करेंगे, 4 एग्जाम करना है, पढ़ाई भी करना है, लेकिन साथ साथ ये भी करना है। अभी क्या होता है, as it serves as a strong foundation for a child which leads to successful and prosperous future। अभी ये आपको जो बच्चे 3 साल, 4 साल, 5 साल के हैं, आप जो बड़े हैं उनके भाई बहन होंगे, अपने आसपास वाले होंगे। प्री प्राइमरी का एडमिशन 3 साल से होता है,
आप लोगों को पता है, सब लोग को, बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को ऐसा है कि मेरा बच्चा अभी छोटा है, उसको अगले साल डालेंगे, उसको अभी 1-2 साल नहीं डालेंगे। अब उसके पीछे का नुकसान क्या होता है, वो पेरेंट को तो होता ही है, बच्चे को सबसे ज्यादा होता है और टीचर्स को भी होता है। 1-2 साल का गैप जो होता है बच्चों को, वो बाद में हम लोग को भारी पड़ जाता है। लॉकडाउन हुआ, हमने किसी कारण से बच्चों को नहीं पढ़ाया, ठीक है, वो जो भी कारण रहा होगा, अभी मेरी ये आशा अपेक्षा है कि जो भी छोटे बच्चे हैं 3 साल 4 साल 5 साल, आप उनको स्कूल में जाने के लिए प्रोत्साहन दीजिए। मेरे पास आने के लिए नहीं, स्कूल में जाने के लिए प्रोत्साहन दीजिए, ताकि बच्चे को पहले से बेस पता रहे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तीसरे साल से बच्चे को पता रहना चाहिए। A फॉर एप्पल पता है, A फॉर एंट होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अभी जो हम लोग नर्सरी जूनियर सीनियर का हम लोग बुक्स दिए हैं, वो बुक्स हमने CBSE पैटर्न का दिया है, जिसके लिए नए गांव में या आपके आसपास वालों में CBSE का पैटर्न पढ़ाने के लिए आपको 50,000 रुपये भरना पड़ेगा, और हम आपको वही फीस में टीचर का काम बढ़ाए, उसके अंदर वही फीस में हम आपको CBSE का पैटर्न दे रहे हैं। बराबर है सर? CBSE का हमने पैटर्न दिया है। यहाँ पे नॉर्मल आप खाली एक बार बुक्स को देखिए, इनके बच्चे हैं, बहुत फर्क है पहले के बुक में और अभी में। क्यों दिया गया है? ताकि बच्चों का प्री प्राइमरी से बेस अच्छा हो। अभी एक पेरेंट है, 7वीं 8वीं बच्चा है, गांव से आया, उसको हिंदी नहीं आता है, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ। 8वीं के बच्चे को मैं हिंदी पढ़ाऊं क्या, जो गांव से आया है पहले से हिंदी मीडियम से। अब उसके पीछे बोलने का मकसद ये कि पीछे का बेस उनका बच्चों का वीक रहता है, कारण जो भी रहा होगा, कारण XYZ, लेकिन जो रिजल्ट है वो सामने है। आपने जो 10वीं में किया, आपने जो 12वीं में किया, जो भी कारण रहा होगा, पेपर में आपके छप जाता है वो चीज, और वही आपके अंदर दिखने लगता है प्रभाव। हम एक मेहनत कर रहे हैं, बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, तो उसका रिजल्ट हमें दिखेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो नर्सरी जूनियर सीनियर फर्स्ट सेकंड बच्चों को कंटिन्यूसली पढ़ने दीजिए। बच्चे का मेरा 1 साल खराब हो रहा है, आप उसको डायरेक्ट फर्स्ट में कर दीजिए, ठीक है, फर्स्ट में कर देता हूं, लेकिन जिम्मेदारी मेरा नहीं है। आप लेटर एक लिख के दीजिए। अच्छा, लेटर भी लिख के देंगे, फिर भी बच्चे को आता नहीं, क्योंकि लेटर लिखने से अगर हो जाता तो प्रॉब्लम ही नहीं था ना। तो सब लोग लेटर लिख के देंगे, 2 साल बाद 4 साल बाद बच्चों को डायरेक्ट ये क्लास में डाल दो, डायरेक्ट वो क्लास में डाल दो, बराबर ना? लेकिन वो होने वाला नहीं है। बाद में आप स्कूल को खराब बोलो, आप ट्यूशन को खराब बोलो, आप किसी भी चीज को बोलो, क्योंकि हम लोग का क्या होता है, पीछे का हमारा जो गलती है, अब वो जाने अनजाने हुआ है या किसी हालात में हुआ है, वो अलग चीज है। अच्छा, ये स्कूल में भी अपने बच्चों को न्यू एडमिशन जिन्होंने डाला है, कोई ये मत सोचो कि बच्चे को कुछ आ नहीं रहा है, बच्चा कुछ कर नहीं रहा है। अच्छा, ये आज तो होमवर्क ही नहीं मिला, आज तो यही नहीं हुआ। 2 साल 4 साल कम से कम बच्चे को ट्रैक पे आने को जाता है। हम लोग किसी कारण से स्कूल बदल दिए। अभी हम लोग बड़े होने के नाते जब हम लोग घर बदलते तो हमें इतनी समझदारी होने के बाद भी आप देखिए, हमें सेट होने में समय जाता है कि नहीं जाता है? कि ऐसा होता है, हाँ चलो इतने बजे पानी आएगा, इतने बजे ये सब पता है लोग। एक दिन में होता है क्या? नहीं होता। और छोटे बच्चों का तो स्टेट ऑफ माइंड अलग होता है, उसे तो आपको और ध्यान देना है, उसको आपको समय देना है। ठीक है, करेगा करेगा करेगा। 12 साल का टाइम रहता है, 13 साल का स्कूल में बच्चों के पास। उसमें बच्चों का स्कूल मत चेंज कीजिए। होता है ना, यहाँ से आप दूर जाइए, आप थोड़ा ट्रैवलिंग कीजिए। मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि हर साल जब बच्चे का स्कूल भी चेंज होता है ना, तो बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर अच्छे से अच्छा स्कूल हो, स्कूल तो सब अच्छा है। आप बोलो कि अच्छा मेरे को एक कंप्लेंट आता है, भाई पढ़ता है बहन नहीं पढ़ती है, बहन पढ़ता है भाई, सेम स्कूल है,
सेम टीचर है। अब उसका दिमागी स्थिति क्या चल रहा है, वो आजू बाजू में क्या देख रहा है, घर में क्या माहौल चल रहा है, ये सब चीजें निर्भर करती है। खाली टीचर ने बुक दिया, पढ़ाया, वो पढ़ नहीं रहा है मतलब कोई काम का नहीं है बच्चा, ऐसा नहीं है। समझ रहे आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका हमारे पास एक रास्ता है, सब बहुत सारी चीजों का समस्याओं का समाधान है समय। हमें उनको थोड़ा समय दीजिए, टाइम टू टाइम बच्चों को गाइड करते रहिए, स्कूल से कनेक्ट रहिए। ये मेरा विश्वास है कि मेरे पास से आने वाले टाइम में बहुत सारे बच्चे IAS, IPS और हो सकता है देश के प्रधानमंत्री भी बने। समझ रहे आप लोग? अभी अपने बच्चों के लिए ताली मारिए, समझ रहे? हाँ, अभी ये एडमिशन तो अभी हमारा शुरू है, ठीक है। एक इसके पीछे मैंने ये बैनर में कुछ एक चीज है अलग। अब फ्री यूनिफॉर्म फ्री बैग मत देखिएगा। हाँ, नहीं तो पहले क्या होता है, हम लोग का ध्यान क्या रहता है कि पहला जो 3 साबुन पे चौथा जो फ्री है उस पे हम लोग को ज्यादा प्यार रहता है। ऊपर देखिए ग्रीन कलर में लिखा हुआ है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड। देख रहे हैं आप लोग? इसका कोई कीमत है कि नहीं है, कोई महत्व है कि नहीं है? जो बच्चे को जिस स्कूल में हम डाल रहे हैं वहां से जो कागज हमें मिलेगा उसका कोई महत्व है या नहीं है? बहुत है ना। या तो मैं अगर नहीं है, जो कोई बोलता है तो उसको मैं सादे कागज पे 2000 रुपया लिख के दे दूंगा, बोलूंगा ये 2000 का नोट है, इसको चलाओ आप। चलेगा क्या वो नोट? क्यों नहीं चलेगा? उसमें भी तो 2000 लिख रहा हूं ना। या तो उसका जेरॉक्स मार के दे देता हूं, सेम टू सेम ऐसा स्कूल बाजू में खोल देता हूं। क्यों नहीं चलेगा बताओ कारण? क्योंकि सरकार का मान्यता नहीं है उसके अंदर। बस यही फर्क है। हम देश के अंदर चल रहे हैं, सरकार के अंतर्गत हमारा नियम से स्कूल चल रहा है। हमारे बाजू में 2 गाले में स्कूल खुला है, छोटे बच्चे को उसमें डाल दिए हैं, आने को तकलीफ होता है, ठीक है। रोड पे कोई और 3 गाले का स्कूल है, उसमें डाल दिए हैं। क्यों? पास में पड़ता है इसके लिए। हमको तो एडमिशन लेते टाइम यही बोला था कि भाई ये भी मान्यता प्राप्त है। कोई आपको कुछ भी बोले, पहले तो देखिए स्कूल खोलने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। 2 गाले 3 गाले में किसी अपने आसपास वालों को भी जागरूक कीजिए। आप लोग बोलेंगे सर हमने तो बराबर चुना है, ठीक है। अपने आसपास वालों को भी जागरूक कीजिए आप लोग कि वो आपको जो कागज मिलेगा उसका महत्व रहने वाला नहीं है। या तो आप बोलो कि सर ठीक है अभी कुछ नहीं था तो इधर कर दिए, तो जो बच्चे का समय जाएगा वो वापस नहीं आएगा। यहाँ आप 10,000 भरते हो, उधर 5,000 6,000 भरोगे, वो 5,000 6,000 भी बेकार जाएगा। ये समझ के ले लो आप। तो वो भी मत डालो, ट्यूशन डाल दो बच्चे को 200-300 रुपए का, वो वही काम करेगा, ट्यूशन का ही काम करता है बिना मान्यता का स्कूल। और आने वाले टाइम में अभी हो ही गया है कि LC अभी ऑनलाइन ट्रांसफर होगा, ऑनलाइन ट्रांसफर होगा स्कूल टू स्कूल। बच्चे का एक यूनिक नंबर रहेगा, रहेगा नहीं है। आप लोग को बता दूं अभी, जैसे हमारा आधार नंबर है, आपका नया आधार कार्ड बन सकता है क्या? गलत तरीके से बनाएंगे तो हम लोग फंस जाएंगे, बराबर। उसी तरह से बच्चे का एक स्टूडेंट ID रहता है जो ऑल ओवर महाराष्ट्र एक ही रहेगा। एक बार ध्यान रखिए आप लोग। तो वो ऑनलाइन ट्रांसफर होगा, वो किसका होगा? जो मान्यता प्राप्त है उसका होगा। हमें ऑनलाइन एक पोर्टल में सभी बच्चों का जानकारी, उसके लिए आप लोग को डॉक्यूमेंट पहले देना होगा। जो पेरेंट डॉक्यूमेंट पिछले स्कूल का नहीं देगा, LC नहीं देगा, और बाद में मेरे से आगे बोलेगा कि सर अभी मेरे को LC दे दो बना के, तो LC वही फिर सादा कागज पे 2000 रुपए लिख के दे दूंगा, क्योंकि स्टूडेंट ID रहेगा नहीं बच्चे का। जो बच्चे शुरू से मेरे पास पढ़ रहे हैं उनका क्रिएट हम लोग करके हम उनको प्रोवाइड करेंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं। जो बच्चा न्यू है, किसी कारण से नहीं दिया है, उसको अभी टिकने दो बच्चे को एक जगह स्कूल में। 10वीं तक बच्चे को निकालो मत।
और आसपास वालों को भी ये जागरूक करो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल में जाओ। और हमारे ये इस पूरे एरिया में जितना वॉकेबल डिस्टेंस है, जो आसपास के जितने भी स्कूल हैं, उसमें जो सरकार मान्यता प्राप्त स्कूल है उसमें सबसे कम फीस हमारा है। सबसे कम रहेगा 500 रुपए का फर्क रहेगा, लेकिन फर्क है। जैसे हमारे प्री प्राइमरी का फीस 8,000 रुपया है, बाकी जगह पे 9,500 रुपए है। एक बात को बताया जा रहा है कि चाहे पैसे के मामले में हो, चाहे सरकार मान्यता के मामले में हो, सभी जगह पे जो बेंचेस पे आप लोग बैठे, बेंचेस कैसा लग रहा है आपको? है ना, अच्छे क्वालिटी का। क्यों दिया गया है? सीबीएसई पैटर्न का, बड़े जो खाली बिल्डिंग हमारा नहीं हुआ है, इसलिए अपने स्कूल को कोई ऐसा कम मत सोचो। वही पेपर का महत्व रहेगा जो बड़े से बड़ा स्कूल या जूनियर से जूनियर स्कूल का महत्व रहेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो अभी सबको यह प्रोत्साहन दीजिए कि सरकार मान्यता प्राप्त स्कूल में लीजिए एडमिशन, ताकि आगे आपके बच्चे का भविष्य जो है सिक्योर रहे। उज्जवल तो करना तो आपके हाथ में है, जैसे आप लोग करते हैं स्कूल के हाथ में, स्कूल अपने तरफ से सहयोग को पूरा करेगा। भेदभाव तो हम लोग किसी प्रकार का नहीं करते किसी बच्चे के साथ। अभी जो हमने बुक न्यू इंट्रोड्यूस किया है, क्यूआर बुक, सबको पता है बुक के बारे में। बहुत सारे सवाल थे कि भाई बुक महंगा है, बुक ज्यादा हो गया, इसका कॉस्ट ज्यादा है बुक का। तो उसके पीछे का कारण और उसके पीछे का जो उसका फायदा है, हम किसी चीज का पैसा देते हैं तो हम लोग सोचते हैं ना कि आपको क्या फायदा हो रहा है। नॉर्मल बुक तो हमें लेना ही है कि नहीं ले रहे हैं? बच्चे को बुक स्कूल में पढ़ाना है या घर में भी अगर ट्यूशन जाना तो बुक तो खरीदना ही है। अब उसी में हमने कुछ ऐड ऑन करके कुछ फायदे आपको दिए बुक्स के अंदर। उसके लिए हमने बुलाया है, कंपनी से खुद आए सर, आपको कुछ उसकी विशेषताएं बताएंगे जिससे हमें पता चलेगा। तो जो पेरेंट नहीं भी आया है वो जाके अपने मित्र लोगों को बता सकता है। ठीक है, चलिए सर।